गुरु ने न पकड़ी होती बाँह, सखेरे में तो बह गई होती। पिछले वीडियो में आपने जाना कि बालक मत्स्येंद्र का जन्म मछली के गर्भ से हुआ। जिस दंपत्ति को यह बालक मिला था, वे आजीविका के लिए मछलियां पकड़ते थे। मछलियों को तड़पता ना देख पाने के कारण मत्स्येंद्र ने 5 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। जब बालक मत्स्येंद्र समुद्र तट पे चला तो गर्भ में प्राप्त परम ज्ञान के कारण उसे स्वतः ही ये बोध हुआ कि उसे बद्रिकाश्रम जाना है। इस प्रकार भगवान शिव के नाम का जाप करते करते वह बद्रिकाश्रम जा पहुंचा। वहां गंगा तट पर बैठकर उसने तपस्या आरंभ कर दी। शुरू में तो उसने कंदमूल, फल आदि का आहार किया, किंतु कुछ समय बाद सब कुछ त्याग कर निर्जल जप करते हुए वायु भक्षण करना आरंभ कर दिया। मत्स्येंद्र ने वायु भक्षण के सहारे 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। यद्यपि उसका शरीर केवल अस्थि पंजर मात्र ही रह गया था, परंतु उसने तपस्या करना नहीं छोड़ी। बालक मत्स्येंद्र के उस उग्र तप को देखकर भगवान दत्तात्रेय का हृदय द्रवित हो गया और वे भगवान शिव को अपने साथ लेकर बद्रिकाश्रम जा पहुंचे। बालक मत्स्येंद्र जिस स्थान पर तप कर रहा था, उससे कुछ दूरी पर ही भगवान शिव को बैठाकर दत्तात्रेय अकेले ही उसके सामने उपस्थित हो गए और मत्स्येंद्र से इतनी कम आयु में ऐसी उग्र तपस्या करने का कारण पूछा। मत्स्येंद्र ने दत्तात्रेय के प्रश्न का उत्तर न देकर उनसे ही प्रश्न किया, हे भगवान, आप कौन हैं तथा किस कारणवश यहाँ पधारे हैं? मैं दत्तात्रेय हूँ, भगवान दत्तात्रेय ने कहा, और तुम्हारे इस कठिन तप से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब तुम मुझसे जो भी इच्छा हो वही वर मांग सकते हो। यह सुनकर मत्स्येंद्र ने उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि आप मेरी इस तपस्या से प्रसन्न ही हैं तो मुझे सब प्रकार की कृपा से कृतार्थ कर दीजिए। दत्तात्रेय भगवान ने बालक मत्स्येंद्र के मस्तक पर हाथ फेरा। उनके हाथ का स्पर्श पाते ही मत्स्येंद्र का सूखा शरीर हष्टपुष्ट हो गया और उन्हें समस्त संसार ब्रह्म में दिखाई देने लगा। तदुपरांत भगवान दत्तात्रेय ने उनके कान में मंत्र फूंककर नाथ पंथ की दीक्षा दी और कहा, आज से तुम्हारा नाम मत्स्येंद्र नाथ होगा और तुम नाग पंथ के आदि गुरु कहलाओगे। इस प्रकार बालक मत्स्येंद्र अब नाथ की उपाधि प्राप्त कर मत्स्येंद्र नाथ बन गए। नाथ पंथ की दीक्षा प्रदान करने के बाद भगवान दत्तात्रेय मत्स्येंद्र को साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भगवान शिव बैठे हुए थे। भगवान शिव को देखकर मत्स्येंद्र उनके चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया और सर्व सिद्धि का स्वामी बनाने के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्यभार भगवान दत्तात्रेय को सौंप दिया। तब भगवान दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर मत्स्येंद्र को सर्व विद्याओं का मंत्र उपदेश प्रदान किया। भगवान दत्तात्रेय ने शिव जी की आज्ञा अनुसार मत्स्येंद्र नाथ को योग विद्या, वेदांत, मंत्र विद्या, शास्त्र विद्या आदि का ज्ञान देकर सभी विद्याओं में पारंगत कर दिया। नाथ संप्रदाय का सृजन कर दत्तात्रेय जी और भगवान शिव मत्स्येंद्र को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थानों को चले गए और मत्स्येंद्र नाथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। भगवान शिव और दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद पाकर मत्स्येंद्र तीर्थों का भ्रमण करने लगे। विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए वे दक्षिण दिशा के सप्तशृंग नामक पर्वत पर जा पहुंचे, जहां भगवती अष्टभुजी जगदम्बा का निवास था। मत्स्येंद्र ने वहां भक्ति और श्रद्धा से भगवती जगदम्बा के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। उसी समय उनके हृदय में शाबरी मंत्रों की रचना का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु कोई भी मंत्र विद्या तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक उसे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त ना हो। अतः उन्होंने 7 दिनों तक वेद मंत्रों का पाठ करते हुए भगवती जगदम्बा का भक्ति पूर्वक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर
जगदम्बा ने प्रसन्न होकर मत्स्येंद्र नाथ को साक्षात दर्शन दिए। भगवती जगदम्बा को अपने सामने उपस्थित देखकर मत्स्येंद्र की आंखों में हर्ष के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवती को साष्टांग प्रणाम किया, फिर उनकी स्तुति करने के बाद कहा, हे माँ, हे जगत जननी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय करने वाली हैं। आप अपने भक्तों को वरदान देकर उन्हें अभय बना देती हैं। मैं प्राचीन वेद मंत्रों के समान नवीन शाबरी मंत्रों का सृजन करना चाहता हूँ, अतः शाबरी मंत्र की कविता को रचने में सफल होने का आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मत्स्येंद्र नाथ की प्रार्थना सुनकर भगवती जगदम्बा उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ मार्तंड पर्वत पर ले गई, जहां नाग अश्वत्थ नामक एक दिव्य वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बैठकर देवी ने बीज मंत्रों द्वारा मत्स्येंद्र नाथ से हवन करवाया। हवन समाप्त होते ही वह नाग अश्वत्थ वृक्ष सोने का नजर आने लगा, जिसकी असंख्य टहनियों पर भैरव, बेताल, डाकिनी, यक्षिनी, हनुमान, चामुंडा, योगिनी, वीरभद्र आदि अन्य देवी देवताओं को मत्स्येंद्र ने बैठे हुए देखा। यह देखकर मत्स्येंद्र को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे सभी चुपचाप बैठे थे, मानो सभी उनसे अप्रसन्न हैं। तब भगवती ने मत्स्येंद्र नाथ को प्रत्येक देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक उपाय बताया। जगदम्बा ने कहा, हे मत्स्येंद्र, यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप ही अंजनी पर्वत पर महाकाली का मंदिर है। वहाँ विराजमान महाकाली का दर्शन कर नदी को पार करके आगे चले जाना, जहाँ तुम्हें निर्मल जल के 100 कुंड दिखाई देंगे। उसी स्थान पर तुम्हें नागर बेल दिखाई देगी। तुम उस बेल का एक टुकड़ा तोड़ लेना और उसे उन कुंडों में डालकर देखना। जिस कुंड के जल का स्पर्श होने से उस श्वेत नागर बेल में किल्ले फूटने लगे, तुम उसी कुंड में स्नान करना। उस कुंड के जल में स्नान करने से मनुष्य मूर्छित हो जाता है। अतः जब तुम्हें मूर्छा आने लगे, उस समय तुम आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से तुम्हें मूर्छा नहीं आएगी। स्नान करने के पश्चात आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हुए तुम उस कुंड का जल लाकर इस नाग अश्वत्थ के वृक्ष पर छिड़क देना। तुम्हें यह कार्य 6 मास तक करना है। ऐसा करने से नाग अश्वत्थ वृक्ष पर निवास करने वाले प्रत्येक देवी देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें इच्छित वर प्रदान करेंगे। यह कहकर भगवती जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तब मत्स्येंद्र ने भगवती जगदम्बा द्वारा बताई गई विधि का श्रद्धा और भक्ति से पालन किया। मत्स्येंद्र नाथ ने जब उस कुंड में स्नान किया तो उन्हें मूर्छा आने लगी। तब उन्होंने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आरंभ कर दिया। आदित्य नारायण ने उन्हें मूर्छित नहीं होने दिया और मत्स्येंद्र नाथ ने उस कुंड का जल लाकर नाग अश्वत्थ के वृक्ष पर छिड़क दिया। वृक्ष पर जल छिड़कते ही वहां सर्वप्रथम आदित्य नारायण प्रकट हुए। उन्होंने मत्स्येंद्र को मनोकामना सिद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किए गए इस उपाय से नाग अश्वत्थ वृक्ष पर निवास करने वाले सभी देवी देवता मत्स्येंद्र पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन सब ने दर्शन देकर मनोकामना सिद्धि का वरदान और आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं से वरदान और आशीर्वाद पाकर मत्स्येंद्र नाथ बंगाल प्रांत के वारणा जिले में आ गए। इस वीडियो में इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अलख निरंजन।